तो किसान भाइयों, आज का जो ये वीडियो है तो आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी लेकर आया है, आपको जानकारी लेकर के आया है। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली, खुशखबरी मिलने वाली, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य किसान भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, गन्ना पेमेंट का एक नियम है, अगर गन्ना फैक्ट्री 14 दिन के बाद जो है भुगतान करेंगी तो ये 14 दिन के बाद का जो दोस्तों ब्याज होगा वो फैक्ट्रियों को देना पड़ेगा। तो ये जो 14 दिन के बाद 2012 से अब तक का जो 14 दिन के बाद जो गन्ना किसानों को भुगतान दिया गया है उसका ब्याज अब आपको मिलने वाला है। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये क्या है और ये क्यों है और ये आपको कैसे मिलने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट है किसान भाइयों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान भाइयों, गन्ना पेराई सत्र 2012, 13, 2014 और 2015 इनमें जो ब्याज बैठता था उसमें जब तत्कालीन सरकार थी उसने उसे माफ़ कर दिया था। इसके बाद जब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो अध्यक्ष थे वीएम सिंह, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी और उन्होंने कहा जब किसान बैंक से लोन लेता है, ऋण लेता है, तो उसका ऋण भी चुकाता है और समय पर ना दिया जाए तो उसे पेनल्टी लगती है, उसको ब्याज के साथ साथ पेनल्टी भी चुकाता है, उसको अदा करता है, पेनल्टी को भी अदा करता है किसान। तो फिर गन्ना चीनी मिलें हैं, इन पर रियायत कैसे दी जाए। तो हाई कोर्ट वे इस बात को मान ली कि मान लिया और उन्होंने गन्ना आयुक्त से कहा कि आप 4 महीने में इस पर पुनर्विचार कीजिएगा, आप सोच समझ के दोस्तों विचार कर लीजिएगा और हमें जवाब दीजिएगा। लेकिन 2 वर्षों तक गन्ना आयुक्त ने हाई कोर्ट के आदेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वीएम सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी, जिसके कारण से गन्ना आयुक्त ने उच्च न्यायालय कोर्ट में 2019 फरवरी में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक गन्ना सोसाइटी को आदेश दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2012, 13, 14 और 15 इस कार्यकाल में 15% का ब्याज उनको देना था, लेकिन उसके बजाय जो घाटे वाली चीनी मिलें हैं उनको दोस्तों 7% देना है और लाभ में रहने वाली चीनी मिलों को 12% के हिसाब से गन्ना किसानों को 14 दिन के बाद जो उनका ब्याज बैठता है वो उसका भुगतान करेंगे। लेकिन चीनी मिलों ने इसके बाद अब भी तक कोई ऐसा भुगतान किसानों को नहीं किया है। इस पर फिलहाल कोर्ट में फिर बहस हुई और वीएम सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और अंत में यह निर्णय लिया गया कि कोर्ट ने साफ लहजे में साफ आदेश दिया है। गन्ना आयुक्त ने बताया है कि आप हर हाल में 27 अक्टूबर तक किसानों को 2012 से अब तक का जो ब्याज बैठता है, यानी कि 14 दिन के बाद जो एक नियम है कि ये 14 दिन में भुगतान नहीं करते हैं तो उसको किसानों को ब्याज देना होगा। तो 2012 से अब तक का जो भी ब्याज बैठता होगा, यानी जो ब्याज बैठता है उसका चीनी मिलें भुगतान किसानों को करें और कोर्ट में उपस्थित हों। फिलहाल 27 अक्टूबर तारीख आ रही है, ठीक है। तो इस तारीख तक किसानों को ब्याज देने को कहा गया है। किसान भाइयों, यह भी आपको बता दूं 2012 में अब तक का जो भुगतान होगा वो मैंने बताया है, जो भुगतान मैंने बताया है कि जो घाटे में चीनी मिलें रहने वाली हैं वह 7% देंगी और जो लाभ में फैक्ट्रियाँ रही चीनी मिलें उनको 12% के हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज किसानों को देना होगा। और इसके बाद 2016 तक का अभी जो है उसमें जो प्रत्येक वो 15% के हिसाब से किसानों को दिया जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप दुकान पे जाइएगा और जो कंप्यूटर की दुकान वहां पे जाइएगा और एक फॉर्म ले लीजिएगा। फॉर्म आपको वहां से मिल जाएगा, उसमें आपको गन्ना सोसाइटी आपकी कहाँ है और आपका क्रय केंद्र कहाँ है, ठीक है, और उसमें मोबाइल नंबर, आपका जिला, आपका ब्लॉक और आपका तहसील कौन सा, आप भर करके जमा कर दीजिएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैं आप लोगों के पास शेयर की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।